तो दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम निकल पड़े थे अपने घर से पटपड़िया मुरुड़ा की ओर। गेट गांव में हमने बाइक को पार्क करा और उसके बाद हमने गडगू गांव को क्रॉस करते हुए जंगल का सफ़र तय किया और फाइनली हम पहुंचे थे पटपड़िया मुरुड़ा में। और पटपड़िया मुरुड़ा में चाय और नाश्ता करने के बाद वहां के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और फिर समय हो चुका था घर वापसी आने का। तो चलिए आगे के सफ़र को जारी रखते हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब मैं तैयारी करता हूँ यहाँ से घर जाने की। और पहले बैलों को इधर लेते हैं और देखते हैं हमारे बैल कैसे हैं। और ये दादी जी हैं, जो अंकल जी हैं, इनकी माँ जी, तो यही भी यहाँ रहती हैं और करीब यहाँ 5 महीने 6 महीने के आसपास यहाँ रहते हैं ये लोग। और ये एक मरुड़ा है, ये है गडगू वालों का। यहाँ पे ये लोग भी यहाँ रहते हैं। ऐसे इनके ऊपर से जो ये प्लास्टिक डाला हुआ है इसको हटा देते हैं सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो जिससे ये टूटे ना उसके लिए ये हटाया रहता है सब कुछ। और फिर जब अगले साल आएंगे तो दोबारा उसको बनाना पड़ता है और फिर यहाँ रहने लायक होता है। एक तो ये वाला है और दूसरा है ये वाला। अब धीरे धीरे मौसम सही हो रहा है तो बढ़िया है। जब हम चढ़ाई पे ऊपर थे तो धूप नहीं लगी, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है उस टाइम। तो ये है जी हमारे बैल। अब इनको लेके चलते हैं सीधे घर की ओर। अब घर जाऊंगा मैं अकेले ही, तो हाथ पे एक डंडा भी रखना पड़ेगा, जंगल का रास्ता है, भरोसा कुछ नहीं। चलो चलो चलो, हाँ आज घर जाना है भाई, आज घर जाना है। ठीक है भाई अंकल, ठीक है जाता। हाँ हाँ, तो चलिए जी, अब मैं अकेला हूँ इस जंगल में और मेरे साथ हैं हमारे बैल। अब इनको सीधे घर तक ले जाना है। अभी ये चल नहीं रहे हैं, थोड़ी देर में चल जाएंगे, क्योंकि अभी रास्ता भी थोड़ा ऐसे ही गड़बड़ सा है। जंगल के इस रास्ते में शोरगुल करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो डर है जंगल में। हाय हाय, आवाज़ पूरी गूंजती रही है, क्योंकि सुनसान से जंगल में और कोई भी नहीं है। हाय हाय, नीचे हम ज़्यादा तेज़ स्पीड से भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फिसलन है। जिन बैलों को ऐसे मुरला जाने की आदत होती है ना, तो जिस टाइम मुरला जाने का टाइम आ जाता है ना, वो घर में घूमते ही नहीं, मतलब इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। और जैसे ही मुरला से नीचे आने का टाइम होता है ना, इनको लग जाता है कि अब नीचे आने का टाइम हो गया है, क्योंकि ऊपर ऊपर ठंडा होने लग जाता है, जिस वजह से वहाँ जानवर नहीं रह पाते हैं इसके बाद। और फिर जंगली जानवरों का डर भी हो जाता है। तो ये सब सीन है। अभी तो ये पता चला ये वाला बैल ना किसी टाइम इधर उधर भी जा रहा है, दूसरे कुबाटे भी जा रहा है। मुझे इस जंगल में और किसी भी जानवर का उतना डर नहीं है जितना कि भालू का है। वैसे अगर कोई दोस्त होता साथ में तो फिर सहारा बना रहता है एक दूसरे का, लेकिन अब अकेला ही हूँ तो चिल्ला चिल्ला के जाना पड़ेगा। हाय हाय हो हो, जितना मैं इस जंगल में चिल्ला रहा हूँ मुझे लगता है शाम तक मेरे गला बैठ जाएगा ऐसे चिल्ला चिल्ला के। और इन घने घने जंगलों में ये बड़े बड़े पेड़ टूटे रहते हैं ना, तो यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। जो पेड़ कच्चा हो जाता है, सूख जाता है, तो वो बर्फ़ की वजह से टूट जाता है। थोड़ी सी दूरी पे आने के बाद मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो आसपास छोटी छोटी जो चिड़ियाँ हैं या जो कीड़े हैं वो चहचहा रहे थे ना, वो बंद हो गए अभी। बिल्कुल शांत माहौल हो गया है अभी, पता नहीं कैसे। थोड़ा ऊपर पे तो बहुत सारी शोरगुल हो रहा था। चले ना, ये पट पड़े थे। हाँ क्या सुर अंकल को तुम क्या खाएंगे गोट का? अच्छा हाँ, सवेर जल्दी चला था उन 8:30 बजे माते पूछा था। ये बैल मेरे पास चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको चरने में मज़ा आ रहा है यहाँ की हरी हरी घास। चल, तो 2 टाइप की डंडियाँ रहती हैं, इनसे तो मार नहीं सकते, इनसे तो दर्द होगा, तो ये पत्ती पत्ती वाली डंडी रखी रहती है, इनसे मारो भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उन पर। और यहाँ पे आसपास हैं सिर्फ रिंगाल के पौधे, ये झाड़ियाँ देख रहे हैं ना आप चारों ओर। तो ऐसी जगहों पे भालू का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिंगाल को खाने के लिए भालू आया रहता है। और फिर से यहाँ जो जंगली कीट पतंग हैं उनकी आवाज़ें शुरू हो गई हैं। और आज मैं पहली बार चेस्ट माउंट यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऐसे ट्रैकिंग के टाइम पे आप अपने हाथ में कुछ पकड़ के भी चल नहीं सकते, गिरने का डर भी रहता है ऐसे में। तो ये छाती पे लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो ही जा रहा है। और ना ठीक है। हाँ। जो वो ताऊ जी वहाँ पे मिले, मुझे उनके ही साथ जाना था वैसे ऊपर पटपड़िया मुरुड़ा। उनके भी गाय बैल हैं वहाँ पर। उनकी थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, जिस वजह से उन्होंने बोला कि मैं आराम से जाऊँगा, वो एक रात वहीं रुकेंगे। तो मुझे तो ये था कि मुझे जाना था और फिर बैल पकड़ के नीचे ले आने थे। अब देखो वो अभी रास्ते में हैं और मैं ऊपर से आधा रास्ते से ज़्यादा नीचे भी आ गया। और इस जंगल की एक बात है, जो पेड़ पौधे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो नीचे नीचे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह है ठंडा इलाका
और हमारे घर के आसपास भी ये वाले पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं। जंगल के बीच के इस रास्ते को देख के ये लगता है कि जो लोग सबसे पहले यहाँ आए होंगे तो उन्होंने किस तरह के घने जंगल को पार करा होगा। अब तो यहाँ रास्ता है, आदमी आराम से आ जा सकता है। और यहाँ पे है एक ये पहाड़ी क्रिकेट पिच जो ऐसी जगहों पे बनाया रहता है। पिछली बार की वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे जो ये पत्थर निकाले हुए हैं ना, ये खलुट बोलते हैं इनको। तो ये मतलब स्लेट टाइप की निकलती है। तो जो हमने खोवे पे पठालियाँ लगाई थी उनकी जगह पे वैसे इनको लगाते हैं। ये काफ़ी मोटे निकल जाते हैं, लेकिन इनको निकालना और लाना ले जाना बहुत मुश्किल रहता है, काफ़ी भारी होते हैं। पर जिसके यहाँ ये लगते हैं खौदे में, खौदा काफ़ी मजबूत रहता है। और धीरे धीरे हम पहुँच चुके हैं इंसानी बस्ती की ओर। सामने गडगू गाँव दिखाई देने लग गया है। ये मिला अपना दोस्त अंकित। नमस्कार अंकल। अंकल भी होता है। कैसे हो ना भाई था बांधर थे ना ये जो हम लास्ट बांधर है अति तो सो लाड़ दूंगा रे फिर जो खींचे रे। तो थोड़ा सा जरा बैठते हैं यहाँ पे गौशाला में। काकड़ी मुंगरी भी थी बोले कच्ची यार काकड़ी। इनको चरने देते हैं तब तक। पता नहीं यहाँ रास्ता है भी या नहीं है। यो बाटो यो बे फेर कने जानु होलो ओ सीता पनि तने तेरा उन्हें हाका भाई मुझे हाँ हाँ चल ऐसे चलो। हाँ तुम पछाड़ने में काक दिए तुम उनमें वीडियो देखा था। अच्छा वही की छुट्टी स्कूल में। ठीक 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 था वे हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैं पट पड़े था ये ना ना नहीं मार नहीं मार ये बाटो का ये दादी नमस्ते ठीक ठाक बढ़िया 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 यहाँ का बाटो पछाड़ तो मन में वे की तुम छोटी स्कूल है क्या खा दे तुम यहाँ खा के। अच्छा तुम ये वीडियो भी देखी। अच्छा हाँ हाँ वे छुट्टी हाँ वे छुट्टी तुम्हारे नहीं मारदा प्रणाम प्रणाम मार को नहीं उनसे प्रणाम प्रणाम वे छुट्टी तुम्हें पछाड़ने क्या देखा के वेदी पछाड़ दो मुझे वीडियो जो दे ना ओ वे की छुट्टी ओ चला ठीक दियो खना रहे मैं पट बड़े छो गए पट बड़े छो हाँ फोटो कति बनाए वीडियो तो सकी तुम भी है क्या वीडियो में। हाँ ये तुम भी है क्या। और ठीक सामने पे है गडगू का प्राथमिक विद्यालय। और ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। गजब 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 बिल्कुल हरियाली है आजकल चारों ओर। गडगू गांव के बीच में आते ही बैलों ने थोड़ा बहुत आनाकानी कर दी थी, क्योंकि जिस रास्ते ये डेली आते जाते थे मैं उस रास्ते नहीं लाया, थोड़ा दूसरे रास्ते लाया। यहाँ पे मिलना था इन्होंने ऊपर पैदल रास्ते रोड पे, मैं रोड के रास्ते ही ले आया। तो इनको थोड़ा बीच गांव का रास्ता मालूम नहीं था, तो वो इधर जा रहे थे तभी उधर जा रहे थे। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पहचान के भी मिले। और अब गडगू गांव को बाय बाय बोलते हैं। और यहाँ ठीक सामने से इस वाली धार से दिख जाएगा गेट गाँव। अनुसे लगे थे ना ओ नमस्कार जी। तो
तो यहाँ कच्ची रोड पे भी वैसे बाइक ले आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। फिर ऐसे चट्टान काट के यहाँ रोड बनाई गई है और यहाँ से अब गेट गांव दिखना स्टार्ट हो गया है। ये पूरा सामने गेट गांव है और इस धार के पीछे मेरा गांव है गिरिया। और इतनी बड़ी चट्टान को काटने में बहुत मेहनत लगी है यहाँ। पहले यहाँ पैदल रास्ता था जो कि यहीं ऊपर से है। पहले हम पैदल रास्ते ही जाते थे, लेकिन अब रोड का रास्ता इतना चौड़ा है तो क्यों ना इसी रास्ते जाया जाए। और नीचे देखिए कितनी भयंकर खाई है, यहाँ से भयंकर वाली खाई। यहाँ पे डर भी लग रहा है कि ऊपर पहाड़ी से कोई पत्थर खिसक के नीचे ना आ जाए, क्योंकि आजकल वैसे भी मानसून का टाइम है, फिर डर तो बना रहता है पहाड़ों में। और यहाँ से ये वाली रोड ऊपर को कट रही है बस्ती गांव के लिए। अभी तो मैं बैलों के साथ हूँ तो मैं बाइक को पीछे ही छोड़ आया हूँ। शाम को टाइम मिलेगा तो बाइक को लेने के लिए भी आ जाऊँगा। वहाँ पे काफ़ी लोगों की बाइक ऐसे ही छोड़ी रहती है, तो कोई बात नहीं, आज रात भी वहीं पे भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और गेट गांव में यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ऊपर के बिम खींचने के लिए और यहाँ पे बॉडी बनाने का पूरा जुगाड़ वाला सामान तैयार करके रखा हुआ है, तो अच्छी बात है। अब रोड का रास्ता बस यहीं तक था और यहाँ से मेरे को ऊपर की साइड जाना है। वहाँ से पैदल रास्ता है, पहले अपने आप चले जाएंगे क्योंकि उनको पता है ये वाला रास्ता। ये देखिए, वैसे ये वाला रास्ता से मनसूना जाएगा, लेकिन वो रोड के रास्ते घूम घूम के है। मुझे गिरिया गांव होते हुए आगे बढ़ना है। अभी हमें गेट गांव में और इस गदेरे को पार करते ही गिरिया गांव स्टार्ट हो जाएगा। और ये है हमारे गांव में सरकारी चिकित्सालय, लेकिन शायद यहाँ सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। चल अब गांव में यही होता है, हॉस्पिटल तो खुल जाते हैं लेकिन वहाँ सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। और सरकारी हॉस्पिटल के हाल ये हैं, बिल्कुल खंडर पड़े हैं, दरवाजे नहीं हैं इन पे, और ऐसे जैसे मतलब कोई पुराना घर होगा। ये देखिए, ये वाला सरकारी हॉस्पिटल जिस ज़मीन पे बना है वो हमारे गांव वालों ने दान में दी है। शायद हमारा भी यहाँ पे खेत था ये हॉस्पिटल के आसपास, तो वो भी दिया था दादाजी लोगों ने। ऊपर जहाँ से हम आए वहाँ काले काले बादल लग गए, तो वहाँ मौसम ख़राब हो रहा है। और यहाँ से इस साइड आते ही दिखता है गिरिया मनसूना, जो है मेरा गांव। सामने पे देखिए, गजब 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 गजब। नीचे है मनसूना गांव और सामने है गिरिया गांव। और बारिश की हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। ये एक दो कुत्ते हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन बैल कुत्ते को आगे जाने नहीं दे रहा है। और ये यहाँ पे है हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय, जहाँ की मैंने तो पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन पापा जी ने यहीं पढ़ाई करी है। अभी मैंने गिरिया गांव भी क्रॉस कर लिया है और पीछे से जहाँ से मैं आया ना, वहाँ देखिए कितनी भयंकर बारिश लग रही है। और एक चीज़ होती है, जो ये बैल गाय ये सब चीज़ें ना जो ऊपर बुग्यालों की ओर भेजे रहते हैं ना, इनके गले में जो ये रस्सी लगाई हुई है ना, जैसे इस पर घंटी बांधी रहती है, तो वो निकाल के भेजते हैं। हमने तो उनके पास भेजे थे तो हम नहीं भी निकालते तो चलता, लेकिन जो लोग ऐसे खाली भेजते हैं उनको निकालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी होता ही है कि जानवर आपस में लड़ाई कर लेते हैं, किसी का सींग फंस जाता है और फिर दोनों के मरने की नौबत आ जाती है। या फिर कहीं पे कोई जानवर चल रहा है, उसने किसी पेड़ पे खुद को खुजाया, गर्दन खुजाई और वहीं फंस गया, वो उसको टटोलू बोलते हैं हमारे यहाँ, फंस गया तो फिर गए। फिर देखिए कांडे पे हाथ छिल गया था वहाँ पे। अब थोड़ा आगे से ये रास्ता तो सीधे जा रहा है जहाँ से हमारे गांव की रोड कट रही है, लेकिन रोड पे ऊपर से मलबा आया हुआ है पहाड़ी टूटने के कारण, तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते। अब यहीं सामने से एक शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से नीचे, और सीधे रोड पे मिलेगा ये वाला रास्ता, जिस पे मैं परसों भी आया था। लेकिन अब चल 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 सीधे आगे जाना था, लेकिन अब यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। ये जो घास है ना, इसको बोलते हैं बसड़ियाँ। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर कहीं पे कट फट गया तो इसका रस लगाओ तो जल्दी से घाव ठीक हो जाता है। फाइनली सामने पे अपना घर दिखाई देने लग गया है, और यहाँ पे भी ऊपर से पत्थर गिरे होंगे रात को। ये देखिए, माँ पट पड़े है। हाँ, सभी लोग पूछ रहे हैं कि बैल कहाँ भेजे हुए थे, क्योंकि काफ़ी सारे मुर्रा हैं, तो हर कोई अलग अलग जगह भेजता है बैलों को। कई जानवर ऐसे रहते हैं, गाड़ी को देख के
इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब हमारे घर वाले बोलते हैं बिचल डबल। तो ये तो आराम से चल जाते हैं, इन्होंने पचा रखी हैं गाड़ियाँ। और आंचल की भी छुट्टी हो चुकी है दोस्तों। आंचल कितने बजे हुई थी छुट्टी? 1 बजे। और मैं सही टाइम पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर से रोड कटिंग का काम चलता रहता है या जो मलबा हटा रहे हो आजकल, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती बैलों को आने जाने में। अभी हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। हम मुन्ने होगी छुट्टी। इसका नाम आंचल नहीं मुन्ने है। आंचल कितने में पढ़ती है स्कूल में? 12 में पढ़ती है। और ये वाले जो पत्थर है ना, यहाँ ऊपर रोड साफ़ करके यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ नीचे डाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है। अगर यहाँ पे काम चलता तो फिर यहाँ आने जाने में दिक्कत हो जाती। पहुंच चुके हैं हम अपने घर के ऊपर में। आज बोले अब हम चलते हैं घर, इनको यहीं चरने के लिए छोड़ देते हैं। वो आराम से आ रहे हैं, उनको पता है आप कहाँ पे आना है। चलो जी, पहुँच चुके हैं घर में। और इसके बाद अब भूख लग गई है भयंकर वाली। हाथ मुँह धोते हैं, क्योंकि नहाना अभी नहीं है, बॉडी बहुत गर्म हो रखी है।